एक राहुल गांधी की बात करूंगा जिसको एमआरपी का फॉर्म नहीं पता। मेरा सिर्फ वोट बीजेपी पे जाएगा। पहला वोट मेरा बीजेपी सरकार को जाएगा। जेल से देश नहीं चलेगा। हमारा वोट मोदी को। जय श्री राम। मैं मोदी जी को वोट देना चाहूँगा। देश की बात है तो मैं बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। बिहार में तो पलटू राम सरकार है। आज चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। युवाओं की जिंदगी केजरीवाल जी ने खराब कर दी शराब फ्री देके। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं दीपक खामरा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जनता का सांसद। आज का जनता का सांसद बहुत ही अहम रहने वाला है। हम उन लोगों के साथ हैं जिनकी आबादी देश में 66% है, यानी 66% युवाओं की आबादी। आप देखेंगे कि राजधानी दिल्ली में मैं मौजूद हूं। ये तमाम जो है आज हमारे साथ युवा और फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो मौजूद हैं। बात करेंगे कि युवाओं के दिल में क्या, क्योंकि युवा ही हैं जो सरकार बनाने में और सरकार बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार लाखों दावे करती है हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो सत्ता का रास्ता है वो युवाओं के ही हाथ से और वोट से होकर निकलता है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो 25 मई को राजधानी दिल्ली में लोकसभा का चुनाव होना है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों मुख्य राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजधानी दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित किया है, भाजपा के पक्ष में वोट मांगे हैं, तो वहीं अंतरिम जमानत पाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। सीधा जनता से बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, मन में क्या है। आप अपना नाम बताएं जी। जय श्री राम। मेरा नाम सारांश सिंह है। ये सारांश, चुनाव है 25 मई को, युवा बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्या विचार किया है आपने? जी, ये मेरा पहला वोट है। तो मेरा पहला वोट श्री राम जी के चरणों को समर्पित है, क्योंकि 500 साल के लंबे वर्षों के इंतजार बाद राम मंदिर बनाया। तो मेरा पहला वोट श्री राम जी के चरणों में समर्पित और राष्ट्रवादी सरकार को समर्पित, राष्ट्रवादी सरकार को समर्पित और राष्ट्रवादी सोच को, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से देखा आया है कि राम मंदिर का मुद्दा था, जो 370 वाला मुद्दा था, ये सब आने के राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद ही पूरे हुए हैं। तो मैं लोगों से यही भी अपील करूंगा कि 25 तारीख को सुबह जल्दी निकले, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और आसपास के लोगों को भी ले जाएं मतदान केंद्र में और मतदान कराएं और राष्ट्रवादी सरकार को अवश्य चुने। चलिए, युवा हैं आप, युवा के लिए राम मंदिर, राष्ट्रवाद कितना महत्वपूर्ण? आपने पहले ही प्रतिक्रिया में कहा है कि राम मंदिर बना है, राष्ट्र के जो प्रति सरकार काम कर रही है, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए? जी, मेरे लिए तो मेरी संस्कृति, मेरा सनातन बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी युवाओं के लिए जो हिंदू हैं उनके लिए राम मंदिर और सनातन सब बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए। चलिए, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम ऋषु मिश्रा है। क्या नाम है? ऋषु मिश्रा। ऋषु जी, आप क्या लगता है, आप भी वोट पहली बार डालेंगे क्या? पहली बार आप वोटर हैं, क्या मन में विचार किया है? 25 मई को चुनाव है आपके? जी, मन में विचार यही है कि मतलब प्रभु श्री राम जी के चरणों में हमारा पहला मतदान जाएगा। जी। क्यों जी, क्योंकि कितने 500 वर्षों तक वो वहाँ मंदिर का मुद्दा चल रहा था और वो एक छोटे से कुंभ में रख रहे थे। अब इतना भव्य मंदिर बना है जो जिससे देखने लायक है, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है वो। तो इसलिए हमें प्रशंसा हुई है और हमें खुशी हुई है। चलिए, आप बताइए, अपना नाम बताइए। जी, प्यांश पांचाल। प्यांश जी, क्या कहेंगे, आप किसकी सरकार चाहते हैं? जी, मैं तो सिर्फ बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद को हटा के बीजेपी ने हर काम करा है। वो हाईवेज बनाए हैं, हमारा इंडिया डेवलप कर रहा है, और जीडीपी आज 4th या 5th पे आ गई है हमारी इंडिया। तो फिर हम लोग क्यों ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई हम लोग क्यों बीजेपी को ना छोड़ें? आप युवा हैं, पहली बार वोट डालेंगे क्या? हाँ जी सर। आप पहली बार वोट डालेंगे और बीजेपी को डालेंगे, आपने अहम बात की है। हाँ जी। मेरा सवाल वही, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी कांग्रेस में, बीजेपी ही क्यों, वो दोनों पार्टी क्यों नहीं? देखिए, जो बीजेपी ने आज तक एक्शंस लिए हैं ना तुरंत, जैसे कि कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ है तो सिर्फ बीजेपी ने उसमें तुरंत एक्शन लिया है। उसके पहले भी बहुत सारे अटैक हुए हैं इंडिया के ऊपर, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता किसी पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया है, ना आज तक उस कोई एक्शन लेगा। इसलिए मेरा वोट सिर्फ बीजेपी पे जाएगा। आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताएं पहले। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का पांचाल है। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार ही को मैं वोट देना चाहूंगी। बात आपने मंदिर वाली करी, तो मंदिर सरकार के पैसों से नहीं बना है, मंदिर हमारे पैसों से बना है, हमने चंदा दिया है। लेकिन 500 सालों से क्यों नहीं बना और अब क्यों बना? क्योंकि सरकार ने हमें इतनी ताकत दिया है, इतना हमें वो करा है कि हम खड़े हो सकते हैं अपनी चीजों के लिए, हिंदुत्व को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मंदिर बना है 500 साल से, अब क्यों बना है? क्योंकि सरकार ने हमें इतना ज्यादा हमारे को कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा सके और अपने आप के लिए खड़े हो सके। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू संगठनों की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, युवाओं के बीच में इतना हिंदुत्व का जागरण कैसे हुआ?
पहले मुस्लिम मुस्लिम होता था, वो ओबीसी SC ST होता था, अब हिंदू भी हो रहा है। हिंदू के लिए हमें उन्होंने प्रोत्साहन दिया है कि हम अपनी चीजों के लिए खड़े हों। पहले हम अपने आप को दबा जाते थे हर चीज के लिए और चीजों पे बोल नहीं पाते थे कि लोग मुसलमान बोलते थे या माइनॉरिटीज की बात करते थे, लेकिन हम मेजोरिटी में भी होकर अपनी बात क्यों नहीं करते थे। तो उन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अपनी चीजों के बारे में बात कर सकें। केजरीवाल और राहुल गांधी इनको वोट क्यों नहीं करना चाहती, मन में क्या विचार है? मन में ये विचार है कि 200 यूनिट फ्री करके, बिजली फ्री की घास दिखा के वो हमें हलाल करना चाहते हैं एक तरह से, यानी हमें सूली पे चढ़ा रहे हैं वो एक तरह से कि 200 यूनिट फ्री दूंगे या महिलाओं को बसों में फ्री दे रहा हूँ तो मुझे वोट करो। जबकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है मोदी जी ने। अगर मैं आज देश से बाहर जाऊं, चाहे घूमने या नौकरी के लिए, और मैं बोलूं कि मैं भारतीय हूं, तो लोग पहचानते हैं इस चीज को और गर्व से देखते हैं हमारी तरफ कि ये भारतीय है, ये हिंदुस्तान से है, और मोदी जी को भी पहचानते हैं और हमें इस चीज पे गर्व होता है। लेकिन पहले के टाइम में अगर हम इंडियन बोलते तो लोग इतना पहचान नहीं देते थे और ज्यादा रिकॉग्निशन भी नहीं देते थे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघव शर्मा फर्स्ट है। टाइम वोटर हैं? हाँ जी। जी बताइए, पहला वोट किसको? पहला वोट मेरा बीजेपी सरकार को जाएगा। उसकी वजह मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काम बीजेपी ने पिछले 10 सालों में करा है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो या इंटरनेशनल रिलेशंस हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम हो, वो काम उससे पहले और कोई सरकार उतना कर नहीं पाई थी सेंटर लेवल पे। स्टेट लेवल पे उनसे पहले शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम करा। पर दूसरी दिक्कत ये भी है कि बीजेपी के अलावा कोई उतनी स्ट्रांग पार्टी नेशनल लेवल पे है नहीं अभी। पिछले 10 सालों में जो हमारे देश का ऑपोजिशन है, विपक्ष है, वो बहुत कमजोर पड़ चुका है। तो इसलिए एज अ युवा हमारे पास उतने ऑप्शंस है नहीं इस लोकतंत्र में कि हम और किसी पार्टी को वोट दे पाए। ऑप्शन की बात है या विकास की बात है? विकास की भी बात है, ऑप्शन की भी बात है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है उनसे विकास की उतनी उम्मीद है नहीं। तो यानी आप राहुल गांधी को और अरविंद केजरीवाल को ऑप्शन नहीं मानते? नहीं। क्यों नहीं मानते, क्या वजह ये है कि बीजेपी जो है वो लोग कहते हैं कि सिर्फ मोदी की वजह से, पर मोदी के अलावा भी बीजेपी में और भी अच्छे लीडर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे गडकरी जी हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो अपने लेवल पे इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर भी हैं जो हमारे, वो भी। और कांग्रेस की जब आप बात करते हैं तो उनके पास उतने अच्छे लीडर्स फेसेस हैं नहीं। उनके पास ले दे के सिर्फ राहुल गांधी जी बचते हैं या सोनिया गांधी जी बचती हैं, और उतने चेहरे उनके पास है भी नहीं। तो यही। आप अपना नाम बताइए। आदित्य। आदित्य जी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ जी। पहला वोट किसको? मोदी सरकार को। और किसको दे सकते हैं सर? क्योंकि एजुकेशन के उसमें आप देखो, मैं DU का स्टूडेंट हूँ, लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात लोग करते हैं ऑपोजिशन वाले। लास्ट 10 ईयर्स में जो उनकी गवर्नमेंट थी UPA की, 27 मिलियन जॉब्स मिली थी। अब तक 10 ईयर्स हुए हैं, 37 मिलियन जॉब्स मिल चुकी, उनसे ज्यादा ही मिली हैं। हर स्फेयर में आप जियो पॉलिटिक्स देख लो, इंडिया को बहुत ज्यादा हो रहा है और ऑप्शन नहीं है, सीधी बात बताऊंगा। और किसको मैं समझ ही नहीं सकता कि कोई मेरा देश चला सके और मोदी सरकार के अलावा। वजह क्या है कि क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो भी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, युवा क्यों नहीं समझ पा रहा? आपको क्या लगता है? सर क्योंकि जेल सरकार चलाएंगे, जेल से देश नहीं चलेगा। अब दिल्ली भी नहीं चल पा रही, इतना मेरे को लगता है, देश भी नहीं चल सकता। अब शराब बांट के देश चलाओगे नहीं चलेगा। एक राहुल गांधी की बात करूंगा, जिसको MRP का फॉर्म नहीं पता, वो कह रहे हैं MRP होता मिनिमम रिटेल प्राइस, इससे कम में नहीं, इससे ज्यादा बेचो आप, जबकि होता मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। अब सर ऐसे आदमी से क्या उम्मीद रखाई जाए? चलो, मोदी से उम्मीद है? बिल्कुल। क्यों उम्मीद है? क्या लगता है मोदी में ऐसी क्या खास बात है जो आप उम्मीद जताते हैं? सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप एजुकेशन देखो, आप जॉब्स देखो, आप GDP देखो, जियो पॉलिटिक्स देखो, कहाँ काम नहीं करा? हर जगह काम करा है। कोई ऐसी चीज आप मेरे को बता दो जहाँ काम नहीं करा। आप मुस्लिम्स को नहीं करते। 3 तलाक हमारे हिंदुओं का नहीं था, तो मुस्लिम औरतों के लिए था, उनके लिए भी किया ना। सिर्फ हिंदुओं की सरकार, सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। आपको क्या लगता है कि युवा किस दिशा में आगे बढ़े अपने आप को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए? क्या अभी तक अपने मत बनाया अपने? युवाओं की सोच देख के पहली बात तो इतना उत्साह भी बढ़ा है लोगों के अंदर, हमारे अंदर खुद बढ़ा है कि इनके माता पिता ने जो इनको संस्कार दिया है वो देख सकते हैं, संस्कार झलक रहा है। ये देश में अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर पा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, जो एक दूसरे को चोर बोलते थे और आज वो गठबंधन करके बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ मोदी अकेला शुरू से था, है और हमेशा आगे अकेला लड़ेगा। उस अकेले को हम लड़ने नहीं देंगे, हम सभी वो उसके साथ हैं। हमारा वोट मोदी को। जय श्री राम। मोदी तो ठीक है, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार है, लाखों वादे किए जा रहे हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? क्या वजह है? भाई साहब उन्होंने लाखों काम करे हैं, क्या करा है? फ्री 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 बांटा है, बस फ्री कर दी। क्या बस के सिर्फ महिलाओं को चाहिए होती है और युवाओं को नहीं चाहिए होती? स्कूल के स्टूडेंट हैं, बाकी जो बच्चे हैं, जो मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी रहे, राहुल गांधी एक दूसरे को चोर बोलते थे, मैं फिर बोलूंगा, जब ये एक दूसरे के सगे नहीं हो पाते तो हमारे क्या सगे होंगे? आप बताइए, आप भी एक युवा हैं, एक युवा का क्या मन कहता है? युवाओं का मन कुछ भी नहीं है। युवाओं सिर्फ एक तरफा बिल्कुल युवा जा रहे हैं कि ओनली भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हाईवे का जो जाल बुना, हमारी मोदी सरकार ने जो हाईवे का जाल बुना, एम्स की झड़ी लगा दी, उसी के लिए युवा सब देख रहे हैं, सब प्रेरित हैं उससे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है सबका। ठीक है, आप बताइए, आपका वोट है? नमस्कार सर, मेरा नाम पहली बार देंगे वोट? क्या पहली बार किसे देंगे? मोदी जी को ही देना चाहूंगा मैं तो। क्यों देना? क्योंकि मुझे तो लग भी नहीं रहा था इस जन्म में राम मंदिर का बनता हुआ देख पाऊंगा मैं, इस वजह से। और मोदी जी की भी ये आदत भी बढ़िया है कि बाहर कुछ भी अटैक होता है, इंडिया के लोग पहले ही वहां से बुलवा लेते हैं अपने, और भी बाकी अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। यही सब उनकी अच्छी लगती है आदत मेरे को, इसलिए मोदी जी को ही वोट देना चाहूंगा। आपने मंदिर की बात कही है, विपक्ष कहता है कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, जब ज्यादा फायदेमंद था। वो बात भी आपकी ठीक है, मंदिर भी हॉस्पिटल भी बनने चाहिए, पर ठीक है हॉस्पिटल भी बनेंगे आगे अगर मोदी जी की सरकार रहेगी तो। आप भी एक युवा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनीष है। आप मनीष जी, किसको वोट देंगे, किसकी सरकार चाहते हैं देश में? देश की बात है तो मैं बीजेपी की सरकार चाहता हूँ, और बीजेपी की सरकार इसलिए चाहता हूँ ओनली फॉर एक रीजन है मात्र, क्योंकि हमारी माँ और बहन की सुरक्षा मुझे ऐसा लगता है अभी तक में बीजेपी के हाथों में है, अगर किसी दूसरे के हाथ में होती तो नहीं। आज मैं पढ़ रहा था 2011 का था बिल है, सांप्रदायिक बिल करके आज नोटिफिकेशन आया था, मैं देख रहा था उसमें वो कांग्रेस ने ही लाया था वो बिल, तो उसमें देख रहा था हमेशा जो है, जो कहीं पे कोई दंगा होगा कुछ भी होगा तो जो मेजोरिटी में होगा हिंदू, उसी को वो ब्लेम किया जाएगा। कोई भी कर सकता, दंगा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमेशा हिंदू को टारगेट किया जाए, ये तो गलत बात है वहाँ पर। और मेनली जो सबसे मेन मुद्दा है हमारा, जो महिला है ना, औरत है, घर में मेरी बहन है, सड़क पर चले वो सुरक्षित चले, ठीक है। ये नहीं अभी यहाँ से चले अल्लाह अकबर के नाम पे छुरी चला दे, तुम मुझसे प्यार करती हो, नहीं करता हूँ तो छोड़ा भोंक दिया, और उसके सपोर्ट में हजारों खड़े हो जाए अल्लाह अल्लाह करके हल्ला करने लगे। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमरा लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम सही जीना चाहिए हमें जीने की अरे सबसे बड़ी बात सऊदी अरब है, उसका जो इनकी मिसाल है उसके नाम से मुस्लिम है, वो सऊदी अरब में ऐसा नहीं हो रहा है और हमारे देश में मुसलमान ऐसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? 3 ही जगह का मुसलमान पागल हो रखा है, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। जो हमें जो दिख रहा है, ये तीनों इतने पागल हो रखे हैं धर्म के, और सच्चाई है ये लोग कोई धर्म नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। 1995 में जो अजमेर सेक्स स्कैंडल आपने देख पढ़ा ही होगा, उसके तरह कम से कम 1000 लड़कियों का रेप किया, बकायदा ये बोल करके तुम्हारी सहेली मुस्लिम है तो मत लाना, हिंदू है तो ले करके आना। आया, फोटो खींचा, अब तुम दूसरी अपनी सहेली को लेकर के आना, अगर नहीं है तुम्हारी सहेली तो तुम अपनी भाभी को लेकर के आओ, लेकिन कोई मुस्लिम लड़की नहीं आना चाहिए, सारा हिंदू ही होना चाहिए, ये गलत है। इतनी पीड़ा आपके अंदर भरी हुई है, सरकार से क्या मांग करेंगे कि भाई ये जो भारत में आपने स्थितियां बताई कि आए दिन किसी गला काटा, किसी को चाकू घोंपा गया, किसी को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में पैक कर दिया, तो सरकार जो बनेगी जिसकी, आप क्या मांग करते हैं? बस एक योगी की नीति अप्लाई हो जाए, एक वर्ड, हम कमा लेंगे। मैं बीएससी किया हुआ बंदा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन दिल्ली में आकर के, क्योंकि बिहार में तो पलटू राम सरकार है, ठीक है, स्थिति बहुत बेकार कर रखा है वहाँ का, बिहार का हालत है। मेरी बहन हो, मेरी बीवी हो, मेरी बच्चे हो, कल मेरी बेटी पैदा होगा ना, मेरी बेटी हो, उसको ये नहीं तुम स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ने के लिए बैठेगी, 4 लड़का उसका फोटो खींचेगा, 5वां दिन उससे बात करेगा, 6वां दिन अपने और खींचेगा, 7वां दिन ब्लैकमेल करेगा, 8वां दिन जाएगा, 1 नहीं 10 नहीं 17 लड़का उसका रेप करेगा, ठीक है। और वो 17 लड़का मेरी बेटी हमको बता नहीं पाएगी, अगले दिन वो क्या करेगी, फांसी लटक जाएगी। हमने इसीलिए अपने बेटी को, अरे हम बता रहे, हम हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, हमारी बहन को पैदा किया है, खर्चा किया है उन्होंने, हमारे 20 साल बिताए मेरे पीछे उन्होंने, और उसके लिए हम क्या दिए अपने माँ बाप को? हम ऐसे मर जाएंगे तो फिर मेरा बाप मर गया। वही कह रहा हूँ, सरकार से क्या मांग करता है, ऐसा क्या कानून लाए जाएं, क्या योजना सरकार बनाए आने वाली जिसका भय आपके मन में है, डर है, उससे छुटकारा मिले? हम
यानी जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं 100%। हम दो हमारे दो, ठीक है। और जो इस तरह का काम करता है, ठीक है ना, जो इस तरह का काम करता है, रेप करता है ना, दिया जाए, बहुत बढ़िया, हटा दिया जाए। चूड़ी खींचता है ना, हाथ काट करके हटा दिया जाए, ठीक है। गंदी सोच आता है ना, चाइना के तरह एक बड़ा सा दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर में डिटेक्शन सेंटर बनाया जाए चाइना के तरह, और उसमें भर दिया जाए उस सारे मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे जो भी हो, हिंदू में भी है, उसको भी भर दिया जाए उसमें, और उसको राष्ट्रवादी की पहाड़ा पढ़ाया जाए, साल 2 साल 3 साल 10 साल, और तब तक मार मार करके पढ़ाया जाए। सत्यमेव जयते क्या होता है उसे अच्छी तरह पता चलना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, हम तो हमारे, तो आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल जी, पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हम दो हमारे दो, ये होना चाहिए और जल्दी लागू होना चाहिए। आप कितना सहमत हैं? जी बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और भाई साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले जैसे बोला था कि राहुल गांधी युवा हैं, राहुल गांधी को तो हम कितने सालों से, जब छोटे थे हम तब से देखते आ रहे हैं कि वो युवा ही हैं। और दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन है, ये केजरीवाल जी वही हैं जो कुछ समय पहले कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था इन्होंने, और कांग्रेस को चोर बोला था। आज एक दूसरे को, जिसको ये चोर बोल रहे थे, वही सारी पार्टियां मिलके एकजुट हो गई हैं सिर्फ एक लोग व्यक्ति को हराने के लिए, एक पार्टी को हराने के लिए। तो इनका तो सोच यही है, पहले जिसको चोर बोलते थे, आज चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। युवाओं की जिंदगी केजरीवाल जी ने खराब कर दी शराब फ्री देके। पहले तो कहते थे कि राजनीतिक दल मांग करते हैं, हिंदू संगठन मांग करते हैं, युवा मांग कर रहे हैं कि भाई अब जो है ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए, और फ्री के खिलाफ भी लोग नजर आ रहे हैं। फ्री के खिलाफ तो देखिए पूरा देश इस समय एकजुट हो रहा है। सिर्फ एक तबका है जो कि इनको लेकर, फ्री वालों को आगे लेकर चल रहा है, और वही तबका 100% अपना मतदान करके और इनको गद्दी पर लाकर बिठा देता है। इनका कोई विजन नहीं है। इनका आने वाली पीढ़ियों को अगर हम आज कंपैरिजन करें कि मोदी जी की सरकार को 10 साल हुए हैं और केजरीवाल की सरकार को भी 10 साल होने वाले हैं, इनका अगर हम आपस में कंपैरिजन किए कि दोनों गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो हम क्या कहेंगे आने वाली पीढ़ियों को कि केजरीवाल जी ने क्या दिया है हमारे को? सिर्फ फ्री बांटा है। हमारी दिल्ली को उन्होंने शराब की कैपिटल बना दिया, वर्ल्ड क्लास। उन्होंने कहा कि शराब की पॉलिसी लाऊंगा, फ्री बांटूंगा और फ्री बंटवाऊंगा और फ्री खिलाऊंगा। जबकि मोदी जी की क्या पॉलिसी है कि ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा, ना मैं सोऊंगा, ना मैं सोने दूंगा, देश को जगाता रहूंगा। तो दोनों को कंपैरिजन अगर हम मिलाएंगे तो मोदी जी कहाँ है और केजरीवाल कहाँ है, ये आप खुद बताओ। जनसंख्या वाली बात में क्या कहें? जनसंख्या की बात में तो यही है कि अब की बार अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो उनका सबसे पहला प्रेफरेंस यही है कि अब उन्हें जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आना है। ये अंदर की बात दबी हुई कहें या ओपन कहें, मोदी जी, हमारी भी मांग है और मोदी जी ने और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस चीज को ओपन कर रखा है कि आते ही सबसे पहले उन्हें जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार। अगर 400 आप इस बात से कितना सहमत हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की जो बात हो रही है? बिल्कुल सहमत हूं मैं इससे। और जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ जैसे अभी बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 तलाक भी बैन करे, वो एक शुरुआत कर दी है, श्री गणेश कर दिया है इन सब पॉलिसियों का। और जो ये हलाला कानून और ये जो जनसंख्या नियंत्रण, इस तरीके के सारे जितने भी कानून है, ये सब बंद होंगे और होने चाहिए। मांग है, बिल्कुल मांग है हमारी। देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर युवाओं की बात करें तो हमने फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवाओं से भी काफी बातचीत की है। पहली बार हमने देखा कि युवा भी खुलकर जो है अपने हिंदू धर्म के प्रति बात करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो विषय निकल कर आया है वो ये भी निकल कर आया है कि सरकार को अब की बार जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना चाहिए। आप देखेंगे कि ये वो बातें हैं जो युवा समझ पा रहा है, युवा आज बोल पा रहा है। युवाओं की पहली पसंद अगर बात करें राजधानी दिल्ली में तो भाजपा और मोदी सरकार को पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो युवा का भी कहना है कि इनके विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष को वोट देने का भी कोई इरादा नहीं बन रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि 25 मई को चुनाव होना है और 4 जून को परिणाम आना है। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और 7 की 7 लोकसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में अभी भाजपा का दबदबा है। और परिणाम के बाद देखने वाली बात क्या होगी, क्या विपक्ष भाजपा के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होता है या एक बार फिर से 7 की 7 सीट भाजपा की झोली में जाती है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।